प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज का जो विषय है वो है धन का निष्कासन, जिस पर अपन चर्चा करेंगे। क्या है धन का निष्कासन? दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम 1867 में लंदन में एक इकोनॉमिक फोरम की जो सेमिनार हुई, उस सेमिनार में सबसे पहले इस धन के निष्कासन और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव पड़ा उसको उजागर किया। दादाभाई नौरोजी जो आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कि भारत की दुर्दशा, भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा, इन सब के या गरीबी, ऋणग्रस्तता या डेवलप नहीं होना, इन सब के पीछे अगर किसी थ्योरी का काम है या वो है धन का निष्कासन, यानी अंग्रेजों की सबसे जो प्रणाली थी, आर्थिक प्रणाली, उसका दोष है इस सारी की सारी व्यवस्था के लिए। धन का निष्कासन क्या है? उनके अनुसार भारत अंग्रेजों द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लंबे समय से, जब से वो बंगाल में उसने आधिपत्य प्रारंभ किया है और आधिपत्य प्रारंभ करने के बाद धीरे धीरे वो संपूर्ण भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसने भारत को नियंत्रण में लिया है और उसने भारत के आर्थिक संसाधनों को दोहन करना प्रारंभ किया है। तब से जो धन है, उससे प्राप्त धन है, वो धन यानी भारतीय संसाधनों से किसी भी रूप से प्राप्त धन है, वो धन पुनः भारतीय बाजार में ले जा रहा है या भारत के किसी निर्माण सेक्टर या अन्य गतिविधियों में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। वो सारा का सारा धन कहां जा रहा है? इंग्लैंड जा रहा है। यानी किसी भी रूप से, भले ही वो भू राजस्व के रूप में प्राप्त धन हो या फिर वेतन के रूप, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, इवन जो उनके डायरेक्टर थे, उनका भी वेतन भारत के द्वारा उनको दिया जा रहा था। इसके साथ साथ जब नई प्रणाली आई, उद्योग धंधे स्थापित किए, नए सेक्टर स्थापित किए, तो उस सेक्टर में जो पूंजी लगी थी, विदेशी पूंजी, उस पूंजी का लाभांश या फिर कमीशन, इन सभी तरह के धन, जो धन था, वो धन भारत, ये संसाधन या भारत में रहते हुए प्राप्त किया था, लेकिन इसका उपयोग किसी भी रूप से पुनः भारत में नहीं हो रहा था, भले वो मार्केट के रूप में हो या निर्माण विकास, इन सारी गतिविधियों, वो धन कहां जा रहा था? इंग्लैंड जा रहा था और वही धन इंग्लैंड में पुनः पूंजी सृजित कर रहा था। तो ये एक पक्ष से जो धन निष्कासन था, वो धन निष्कासन क्या हुआ? भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन का कारण बना और उससे भारतीय अर्थव्यवस्था के पतन से शुरू भारतीय जो लोग थे, भारतीय जनमानस था, वो दुर्दशा के ग्रसित, यानी वो जो पूंजी जो प्राप्त की थी या उस पूंजी के द्वारा भारत में नए सेक्टर स्थापित नहीं किए जा रहे। आज क्या हो रहा था? टैक्स आज भी लेती है सरकार किसी न किसी रूप से, लेकिन क्या हो रहा था? वो किसी न किसी रूप से, भले बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से, जब पुनः मार्केट में आता है तो क्या होता है? वो अर्थव्यवस्था को सृजित करता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी रूप से आय प्राप्त करता है एक संसाधन से, यानी अगर उसने सर्विस सेक्टर से आय प्राप्त की है तो वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो बाजार में जाएगा, यानी वो जो वेतन है, वो वेतन जो दूसरा जो व्यक्ति है उसके लिए आय का स्रोत बनेगा। कंज्यूमर में हो जाए, जैसे वो रिटेल सेक्टर में गया, वहां से उसने कुछ खरीदा, तो उसके लिए क्या बन गई? आय बनी, यानी वेतन प्राप्त होता, वेतन से पुनः वो मार्केट में जाता है और वो दूसरे व्यक्ति के लिए वो ही पूंजी है, वो आय का स्रोत बनती है।
और वो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति के पास अपनी आवश्यकताओं की संसाधन प्राप्त करता है। तो एक के बाद एक ये चैनल प्राप्त होता है और ये मार्केट जो पूंजी है वो मार्केट में सर्कुलेट होती है। दूसरा, अगर कोई धन है वो बैंक में जाता है, भारतीय बैंक में, तो वो पुणे किस रूप में प्राप्त होता है? ऋण के माध्यम से। और जब ये ऋण के माध्यम से प्राप्त होता है तो ये ऋण जो भारतीय अर्थव्यवस्था है या भारतीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये ऋण दिए जाते हैं। तो क्या हुआ, यानी जो संसाधन प्राप्त किए थे वो संसाधन क्या हुआ, भारत में ही किसी न किसी रूप से सर्कुलेट हो रहे हैं, जिससे एक व्यक्ति का जो क्रेता है उसके द्वारा विक्रेता का उसका धन आय के रूप में यानी सर्कुलेट होता जा रहा है, जिससे क्या हुआ, आय के स्रोत बढ़ते हैं, रोजगार के स्रोत बढ़ते हैं, डेवलपमेंट बढ़ता है, नए नए विकास हो रहे थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं था। इन लोगों ने भू राजस्व के रूप में बहुत अधिक मात्रा में धन प्राप्त किया। वेतन कर्मचारियों, स्थानीय कर्मचारी, कंपनी के जो इंग्लैंड में रहते थे सारे ही कर्मचारियों के रूप में उनका वेतन था, कमीशन, लाभांश, इन सब से प्राप्त जो आय थी वो आय उन्हें भारतीय बाजार में नहीं थी। तो उससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था? उससे नए नए सेक्टर स्थापित नहीं हो रहे थे, अर्थव्यवस्था गतिशील नहीं हो रही थी। और ये अर्थव्यवस्था का गतिशील नहीं होना क्या हुआ, भारतीय अर्थव्यवस्था के बर्बादी का कारण बना। ये जो थे ये कहां हो रहे थे? इंग्लैंड में हो रहे थे। इंग्लैंड में बहुत अधिक मात्रा में वहां पर धन की आवक हो रही थी और वहां पर बहुत तीव्र गति से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही थी। एक उदाहरण के द्वारा उन्होंने बताया कि जो धन था ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो भारतीय सरकार थी उसने प्राप्त, वो एक ऐसे बादल थे जो भारत के जो जल था, उन्होंने उदाहरण के माध्यम से समझाया, वहां से वो बादल बनते थे। लेकिन बारिश कहां नहीं कर रहे थे? भारतीय नदियों या भारत में नहीं कर रहे थे, वो इंग्लैंड की टेम्स नदी पे जाके बरस रहे थे। तो इससे क्या हुआ, यानी यहां से जो प्राप्त धन था वो कहीं न कहीं दूसरी जगह पे पूरा था। इससे पूर्व भारत में अपन ऐसा मानते हैं कि जो ब्रिटिश से पहले मुगल साम्राज्य था उसने बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण किया, या फिर उससे अपन प्राचीन काल में जाते थे, यानी जब से राजनीतिक सत्ता आई, राज्य में बना है, तब से किसी न किसी रूप से सरकार टैक्स प्राप्त कर रही है। वो टैक्स बलि से लेकर मुगलों तक आते 1/2% से भी अधिक हो गया है। लेकिन क्या हुआ, उन लोगों ने उस पैसे को उन्हें किसी न किसी रूप से, भले वो मुगल काल की बड़ी बड़ी स्थापत्य कला के क्षेत्र में हो, वहां बड़े बड़े निर्माण किए हो, तो वहां के तो जैसे ही वहां पे निर्माण किया गया है तो क्या हुआ, वहां के लोगों को क्या मिला? रोजगार मिला। यानी वो धन था, वो धन किसी प्रकार से उसके रोजगार का साधन बना। इसी प्रकार से प्राचीन काल में भी हुआ। तो ये जो बहुत बड़ा अंतर था, इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की दुर्दशा हो रही थी। ये दादाभाई नौरोजी ने कहा कि ये जो धन का निष्कासन है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय लोगों की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण रहा है। तो एक नई थ्योरी थी धन के निष्कासन, और उस धन के निष्कासन के माध्यम से भारतीय लोग ऋणग्रस्तता और सुदखोरी के जाल में फंसते रहे, और ये लंबे चक्रव्यूह में वो फंस गए। किसी भी प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय जनमानस उससे बाहर नहीं निकल पाया। तो ये धन का निष्कासन, उसका तात्पर्य इस प्रकार से वो धन का निष्कासन हो रहा था। और कितना हुआ, बहुत सारे उसके अनुमान थे कि एक साल में ये जो था 1776 में ये जो धन था वो लगभग एक शताब्दी के बाद करोड़ों यानी अरबों रुपयों की उसमें वृद्धि हो गई थी। और उस वृद्धि से किसी भी प्रकार से इनकम तो प्राप्त की, लेकिन भारत को किसी प्रकार से लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। धन्यवाद।